जो ये धार्मिक स्वतंत्रता पर जो संविधान के आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उस पर जो अटैक हो रहा है, उस पर जो हमले हो रहे हैं, उसे किस नज़र से देखते हैं और उसको रोकने के लिए किस तरह की कोशिश की जाएगी, कहाँ तक दरवाज़ा खटखटाया जाएगा? देखिए, मैं बोलना चाहूँगा जैसे कि आज हम यहाँ आए और जितने भी पीड़ित लोग थे उन लोगों से हम लोग मिले और उनसे डेलीगेशन के रिकॉर्डिंग हमने उनसे बातचीत किया, सारी समस्याओं को सुना। तो ये विषय में ये कफन दफन का मामला तो नहीं बनता है कि सारे जांच पड़ताल के बाद ये राजनीतिक शिकार हुआ है ये चीज़ें। और जो घटना हुआ है, जैसे कि हमने पीड़ित पक्ष से पूछा राजमन सलाम से, तो जो उनकी जो दुश्मनी थी एक राजनीतिक एजेंडा को लेके था, सरपंच पद को लेके था और उसने उस पद को जीता। अब मैं बताना चाहूँगा, मान लो उस गांव में 35 परिवार है, 35 परिवार में तो सिर्फ 35 परिवार के वोट देने से तो वो सरपंच तो नहीं बन गया होगा, 75 लोगों का भी हस्तक्षेप रहा होगा। अगर ये जो पिछले साल 2024 में, हाँ, जो 2025 में जो इलेक्शन, जी भूतपूर्व में जो भी अभी जो चुनाव हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये गांव में सारे लोगों की सहमति थी कि वो सरपंच बने। और जिस समय उनका कफन दफन का कार्यक्रम हुआ गया, मसीह समाज में थे, मसीह में थे, समाज तो नहीं, अभी भी वो समाज तो है नहीं, वो मानता है उस चीज़ को, मानता है, उनकी आस्था की बात है। और जब वो मिट्टी दिया गया तो सिर्फ कोई बात था कि मिट्टी देने का, जब मिट्टी देने का बात था तो उसको करते। राजमन सलाम से दुश्मनी निभाना तो उससे नहीं दुश्मनी निभाते, लेकिन जो मृत व्यक्ति जो थे उनके पिताजी, उनकी क्या दुश्मनी, वो तो ना मसीह में थे, ना मसीह को मानते थे, और उसके बड़े भाई भी जो मसीह को नहीं मानते थे, और उनके द्वारा वो कफन दफन के काम को किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये राजनीतिक एंगल है। और जैसे हमने यहाँ पे डेलीगेशन के द्वारा जो पता लगाया, तो इसमें सारी लोगों का नाम जो इन घटना को अंजाम दिया, ये लोग आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। और एक चीज़ ये भी पता आया कि जैसे कि जिस दिन घटना हुआ, उस घटना के दिन वहाँ से संबंधित लोगों को नियुक्ति किया गया। तो ये सोचने वाली बात है, जिस गांव में विवाद हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, और जो लोग उस मारपीट में संलग्न हैं, वैसे लोगों को आप पदाधिकारी बना रहे हो, तो ये तो सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पे राजनीतिक एंगल का मोड़ आता है और इसमें शासन, प्रशासन और कट्टरवादी लोग, मानसिकता के लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं।